आज ज़रा हेल्थ टॉक में हम बात करते हैं साइकिलिंग के हवाले से। हमेशा एक छोटे बच्चे का ख्वाब होता है जब आप उसको ट्राइसिकल लेके दे, तब से ही वो बड़े बच्चों की बाइसिकल देख रहा होता है। बच्चे जब गली मोहल्लों में खेल रहे होते हैं तब भी एक दूसरे से यही बात कर रहे होते हैं कि किसकी साइकिल ज़्यादा अच्छी है। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी कि कोविड में ये साइकिलिंग मेड अ कम बैक। ख़ास तौर पर जब जिम्स वगैरह बंद हो गए तो लोगों ने कहा कि जी इससे बेहतर वर्जिश कोई नहीं हो सकती एंड इट गिव्स यू ग्रेट बेनिफिट्स। लेकिन कई लोग इस बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या चहलकदमी करनी चाहिए, वॉक करें या साइकिलिंग करें। साइकिलिंग के लिए एक बड़ा मसला, यकीनन आप इधर उधर अपने नोटिस करें तो आपको नज़र आएगा कि साइकिल चलाने के लिए कोई ट्रैक्स नहीं है। कराची में बाकायदा जब ये कोविड के दौरान इसमें बड़ी तब्दीली आई एंड पीपल रियली टुक इट अप इन बिग नंबर्स, तो हम देखते हैं कि सी व्यू पे एक साइकिलर्स ट्रैक भी बना है। वरना इसके अलावा जो लोग मैराथन वगैरह के लिए प्रिपेयर करते होते थे, अलग सुबह अगर आप निकलें तो आपको वो कराची की शहर पे भागते हुए, साइकिल चलाते हुए, मेन शाहराहों पे साइकिल चलाते हुए नज़र आते थे। तो आइए ज़रा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी एक्टिविटी, क्या साइकिलिंग आपके लिए है या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच अलीना इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम टू यू अलीना। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा अलीना, मुझे बताओ कि रनिंग एंड साइकिलिंग बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर्स ने या जैसे कहना चाहिए पीपल इन देयर 20s, 30s, 40s हैव नाउ स्टार्टेड टू टेक अप बोथ द एक्टिविटीज़। अगर मैं इनको कंपेयर करती हूँ और एक ऐसा इंसान जिसकी पहले कोई फिटनेस रिजीम नहीं थी, वो ना रेगुलरली जिम जाता था, ना कोई और स्पोर्ट खेलता था, तो फिर उसके लिए पहली चीज़ वो क्या पिकअप करे? इसके लिए पहली चीज क्या पिकअप करे? नंबर वन चीज, लाइक आई ऑलवेज से, लाइकिंग। ठीक है, उनको क्या पसंद है, दे शुड ट्राई बोथ द थिंग्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस? नाउ बोथ दीज एक्टिविटीज आर वर्किंग मेनली ऑन योर एंड्योरेंस, राइट, योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। सो इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स गुड, बट आप किस चीज को सस्टेन करोगे, आपकी लाइकिंग किस चीज की है, यू हैव टू पिक दैट। ठीक है, नहीं मैं प्योरली इन द सेंस कि अगर आपने कभी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं की है तो यकीनन साइकिलिंग में और अगर वॉकिंग की बात की जाए, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सेट्स ऑफ मसल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन किसकी एंड्योरेंस बढ़ाने में वक्त लगता है? यानी चहलकदमी से, रनिंग से आप जल्दी अपनी एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं या साइकिलिंग से? I think running has more diversity. Like for instance, अगर आप running up करते हो, आपके पास different टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू इम्प्रूव। आप इंटरवल रनिंग कर सकते हो, आप उसको वॉक के साथ कंबाइन कर सकते हो। साइकिलिंग इज अ स्किल, उसमें आपको उसको सीखना आता है, लाइक सो ऑफ कोर्स आई वुड से दैट रनिंग यू कैन बिल्ड अप एंड्योरेंस, यू कैन गेट अ हैंग ऑफ इट। आपने लाइक 5 मिनट रन किया, फिर 10 मिनट वॉक कर ली, तो यू कैन ये नहीं कर सकते कि आप 5 मिनट साइकिलिंग करके छोड़ दो। सो आई थिंक इन कंपैरिजन टू दिस, रनिंग अच्छा, बचपन में हम देखते थे कि जब हम किसी भी फैमिली को बड़ा फिटनेस एंथुसियास्ट सिखाना चाहते थे और उनके घर में पहला इक्विपमेंट जो आता था वो एक सेडेंट्री बाइसिकल होती थी, यानी एक्सरसाइज बाइक जिसको हम कहते हैं। इसमें भी कई तरीके होते हैं, कई इकसाम की होती हैं। ये मुझे ये बताइए अलीना, एक तो जिस तरह बिल्कुल ही साइकिल को रेप्लिकेट करके थोड़ा सा हाई सिटिंग बाइसिकल होती है, दूसरी सेडेंट्री बाइसिकल होती है जो ज़्यादातर लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का हमारी जॉइंट्स पे, हमारे मसल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है? Now the sedentary one that you're talking, it's easier, right? उसमें आपको सपोर्ट एक बेहतर मिल जाता है, तो कंपैरेटिवली वो जो हाई बाइक होती है उसके हवाले, उसके कंपैरिजन में it's easier to do that one. So it's good कि जिन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए उनके लिए बेहतर होती है। Effectiveness of both is pretty much similar. You are still engaging your muscles more in the high challenge है, लेकिन of course make the दूसरी नीचे जो सीट वाली होती है उसको भी आप बना सकते हो with adding more resistance. You can make a sedentary bike challenging by playing around with its resistance. बिल्कुल सही। अच्छा, जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए आपने जिस तरह कहा कि सेडेंट्री में भी बेटर, लेकिन कई लोग इसको भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर आप रनिंग की बात करें, वॉकिंग की बात करें, असल ज़िंदगी में बाहर चलना और ट्रेडमिल में चलना बेनिफिट्स में बहुत बहुत फ़र्क है। एंड अ लॉट ऑफ कोचेस विल टेल यू नॉट टू वॉक ऑन द
ऑन द ट्रेडमिल, लेकिन आजकल गर्मी इतनी है और बाहर धूप भी इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है कि पीपल डोंट वांट टू वॉक इन द आउटडोर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस? अगर आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, इज़न्ट दैट आल्सो गुड फॉर माय हेल्थ? It is good for your health. It's again depending on how you use it. Because एक पूरा एक मसाला था concept है कि treadmill is bad for the knees, treadmill नहीं करनी चाहिए, treadmill ये, treadmill वो. It depends on how you're using it, right? If you're using it for a particular time duration, if you're even using it for longer durations, आप क्या drills कर रहे हो treadmill पे, कि उसका negative impact नहीं हो आपके घुटनों पे. It's all about having the right knowledge, no matter what you're doing. Okay? Again, in comparison to going outdoors and staying indoors, of course, some people are not comfortable. जैसे ठीक है मौसम ऐसे मेरे जैसे they won't care, and they would rather focus on the other additional benefits of being outdoors, right? You're getting fresh air, you are getting change of environment, you are so it has its both these things have its pros and cons. Again. डिपेंड करता है कि आपके लिए इजीली सस्टेनेबल क्या है. Stick to that. Nothing is too negative as far as you doing it within your within the right. Absolutely. Thank you so much, Alina, for being a part of the show. और thank you for giving us an analysis कि हम साइकिलिंग और वॉकिंग को आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं.